हमारे साथ अर्जुन सिंह राणा जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी सदस्य भी हैं और पहले आप प्रभारी थे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के। अर्जुन सिंह राणा जी, आपके यहाँ से मोस्ट सारी नदियाँ निकलती हैं। गंगा निकलता है, जमुना निकलता है और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। आप कल एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम दिल्ली में कर रहे हैं, यमुना आरती का, और यमुना जयंती भी है। क्या इसका अभिप्राय समझा जाए, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन में राजनीति खूब हुई यमुना पे। मेरा नाम अर्जुन सिंह राणा है और मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का। अभी वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का। मैं उत्तराखंड यमुनोत्री से आता हूँ, जहाँ से माँ यमुना का उद्गम हुआ है। और यमुनोत्री में हर वर्ष 5 दिन का मेला लगता है, जिसमें पता लगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इस बार उसमें रहेंगे। उसी के क्रम से अब हमने प्लान कर दिया दिल्ली के अंदर हम रह रहे हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया कि माँ यमुना जब गंगोत्री से निकलती है वो साफ होती है, शुद्ध होती है, मगर यहाँ आकर के बहुत बहुत उसमें गंदगी है। तो हमने विचार बनाया कि माँ गंगा पे ही काम किया जाए, जिसमें कपिल जी और हम लगभग 4-5 साल से इसमें काम कर रहे हैं। और 4-5 साल से माँ यमुना जी की 10-11 जगह पे आरती हो रही है, मगर इस बार माँ यमुना जी का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और उसमें यमुना आरती होगी, जिसमें उत्तराखंड से जो दिल्ली में प्रवासी रह रहे हैं हजारों लोग उसमें शामिल होंगे, हजारों सामाजिक संस्थाएं शामिल होंगी और एक भव्य यमुना आरती और भव्य जयंती कल हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसका समय 4 बजे है, जिसमें दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी रहेंगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्र को सह कोषाध्यक्ष बंसल जी रहेंगे और आप और हम सब दिल्ली के जितने भी सामाजिक संस्थाएं सभी वहाँ रहेंगी। उत्तराखंड के लोग कहते हैं वो पर्यावरण से सबसे करीब होते हैं, और आपने जैसा बताया कि यमुना जी का उद्गम स्थल के आसपास से आप आते हैं, तो ये कितना बड़ा संयोग माना जाए कि यमुना की सफाई, जो एक राजनीति पार्टी आपका विरोधी धुर विरोधी कहता था कि यमुना राजनीति का विषय नहीं हो सकता, यमुना सफाई राजनीति का विषय नहीं हो सकता, आज वो धराशायी हो गया और भाग करके पंजाब में घूम रहा है। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं कह रहा हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति था जिसने 2014 में कहा था कि मैं दिल्ली में आते ही यमुना जी को साफ और निर्मल बनाऊंगा। उसके बाद 2020 में कहा कि इस बार मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं करूंगा तो आप मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया, सम्मानित मतदाताओं ने उन पर विश्वास किया और उनको 10-11 साल का समय दिया, मगर उन्होंने यमुना जी की कोई सुध नहीं ली और आज दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली से बाहर कर दिया। और जो सफाई, जैसे ही आपकी सरकार बनी नहीं थी, वोट जीता आपने, सरकार बनी नहीं थी, उस दरमियान से जो काम यमुना की सफाई के लिए चल रहा है, खादर से ऊपर सोनिया विहार तक के बीच में 18 मील का 18 किलोमीटर का जो एक पड़ाव है जो दिल्ली से गुजरता है, कितना प्रोत्साहित हैं आप और आपके लोग। देखिए, मोदी जी ने कहा था दिल्ली की रैली में कि दिल्ली में हमारी सरकार बनाओ और गंगा की यमुना जी की सफाई की जिम्मेदारी मेरी है। यमुना जैसे दिल्ली में रिजल्ट आया भी नहीं था, मोदी जी ने यमुना सफाई के लिए बड़े यंत्र लगा दिए और यमुना की बढ़िया सफाई हो रही है। और जैसे यमुना यमुनोत्री से निकलती है ऐसे ही यमुना दिल्ली में रहेगी, हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। मोदी जी जब बनारस गए थे उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और अब मोदी जी को 2025 में माँ यमुना ने दिल्ली में बुलाया है और याद किया है, और यमुना की बहुत ही अच्छी और स्वच्छ यमुना हमारी बहेगी। आपके जो मंत्री हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर सिरसा जी, उन्होंने ये कहा है, मीडिया के सामने कहा है, 2 या 3 साल में हम इसको दिल्ली को कूड़े के ढेर से मुक्त करेंगे और यमुना तो हम साफ करेंगे ही। कितना आश्वासन माना जाए, या ये यूं कहें कि इस पे कोई ठोस कार्यशैली या व्यवस्था बनी हुई है? देखिए, ऐसा है, भाजपा का काम करने का अपना बहुत अच्छा तरीका है। भाजपा जो बोलती है वो करती है। भाजपा की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, 100% जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे और यमुना स्वच्छ होगी, कूड़े के ढेर खत्म होंगे। हमें और आपको सबको यही उम्मीद है।
राणा जी, एक आखिरी सवाल। जब इलेक्शन का समय था, हम एक मंदिर प्रकोष्ठ के एक टीम से पुजारियों से मिले थे। उनका ये स्टेटमेंट था कि यदि दिल्ली में मैला यमुना में जाता है तो क्या मथुरा में, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ ये मैला जा रहा है, हमारे दिल को चोट पहुँचती है, हमारी आत्मा को घात पहुँचता है और हम इसका बदला लेंगे। और शायद ऐसा हुआ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ऐसा हुआ है और ऐसा जो उनकी उम्मीदें थी उसी तरीके से यमुना साफ होगी और वो जो मैला है वो जाना बंद होगा। दिल्ली में नाले भी जाने बंद होंगे, उस पर काम हो रहा है धीरे धीरे। 4-5 साल में आप देखिए, 3 और 4 साल के बाद रिजल्ट आपको आने दिखेगा। और आपको कोई मलाल है कि विज साहब आपके कोई मंत्री पद ना बन पाए? आपके उत्तराखंड से वो भी है, वो भी प्रवासी, अब कहेंगे प्रवासी उत्तराखंडी है। ये तो वो संगठन का विषय है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी।